जाओ। देवता विनती कर कर के चले गए, नेक बदल जाओ। भूत खई से जिंद सब निवेदन करते रहे, भैया नेक बदल जाओ। एक की नहीं मानी। और बा लड़की तो भाई भामरू ना पड़ी, बाने नेक छत पे तो टेलीफोन घंटी बजा दी, सोई बदली गई। तो विचार करो, जब वे देवतन के देवता महादेव, अरे बे तो पई घरवाई की बात मान गए, आज बहू की बालक बालक मान जाए तो बुराई कुछ हैं, बेऊ मान गए। और शंकर राम रूप अनुरागे और नैन पंच दस अत प्रिय लागे। बात सुंदर काया दिखाई दे, और जो बैल की पीठ पर सुंदर बने, ऐ सब नगर ने कही, ओ भैया बरना तो अब लगो। जैसी बारात चढ़ी और जन्मासो ले गई। परीक्षा जी अब जन्मासो ही लेते बारात पहले। सो राजा ने दो नौकर बुलाए, और तब की ओ भैया जाके शिवजी कह दो भाई बारात है, दावत को भेजे। और जब बात अब कही जाते, सबसे पहले दावत को बुलाया जाता है। अब राजा हेमांचल को घमंड, सब श्रोता बंधु ध्यान से सुनना, परमात्मा रोटी खाता नहीं है, सब्जी खाता नहीं है, रायते में नून देखना है, वो केवल घमंड को खाता है। घमंड का चूर करता है वो। और तुमने निरीक्षण भी किया होगा, जिसने माया का और बल का घमंड किया है, परमात्मा ने उसे ही नीचा दिखाया है हमेशा। तो कभी घमंड मत करना, चाहे कोई चीज बढ़े। श्रोता बंधु, आज भगवान शिव जी विचार करते हैं कि राजा हेमांचल तुम्हें घमंड है। और घमंड काय को बहु कि मैं राजा हूं और जे महात्मा है, जे बड़ी बारात ले आए तो मैं वो करेंगे ही का, बारात ही तो बड़ी आई। तो ध्यान रखना, जैसे वो दोनों नौकर पहुंचे और जाके कही शिवजी थे, महाराज अपनी बारात भेजो दावत को। शिवजी ने की, सुनो भैया हमारी बारात 2 बेर में खाई। चलो भैया जी, और बढ़िया बात है, बड़ी बारात है गई है तो 2 बेर में खवा दो। कहना तो पहली बेर में 2 बालक खाएंगे, पीछे घूरे बैठेगा, और दूसरे नंबर पर सब बारात खा ले। नौकर बोले के बरना अकलती सरित ना है, अकलती हूँ बिल्कुल। अब जी कोई बांट करो है, 2 एक बेर में खाएंगे, सभी बारात एक बेर में। और ताई के बाद शिवजी के गले के सांप ने जो फंचोड़ो करो, ठीक है महाराज तुम कह दो तैसे ही खवा देंगे, भेज दो जल्दी। सो भोलेनाथ ने कही चलो नंबर तैयार हो पहले, ऐसे कुन्ने की चल भैया नंबर पहले ही आएगा दावत में। तो जाकर वे शुक्र और शनिचर दोनों झोटा दे और उठ के चले। सुबह दोनों नौकर लेके आए, सो पास के गेट पे बैठा दे, जहां में दावत को सामान दर हो जाता है, बात पास ही तो कहते हैं। सो पास के दरवाजे बैठा दे, गुजालेंगे ला भैया। सो सबसे पहले में पत्तल लाए, पत्तल। और इतना भोलेनाथ ने नेत्र बंद करके कही कि दावत तो बाद में हो गई, पहले राजा तेरे घमंड का चूर हो। तेने गर्व किया अपने मन में कि मैं राजा हूं और जे बाबा जी हैं। तो सुन, जैसी में पत्थर लाए और 2 उनको गेला धरी और घोलुआ ले गए, तब तक काम हो। अरे नहीं 2 देर करिए, बोलुआ एरे पातर गाँव है, सो लंबी जमाई लई तो बा एक है कामालिम परी के जमाई के संग ली ले जातो का और अलग ना अलग गोलुआ धर, सो गोलुआ धर के पीछे हटे आओ का अब तो हुनुनी जुलम करीदारे और 4 सकोरा कर थोड़ा सुख
डलिया भर के लाए पूरी कचौड़ी लड्डू बालू साई। एक ने कही अरे पातर कहाँ है, जो बान लंबी सांस लई ओ भैया अरे यही पंडित धत्ती पे सो भरी भराई डलिया मैं पंडित और लौट के दोबारा भर के ना ला पाए तो तक साफ और फिर पंडित गए और फिर ना ला पाए तो तक फिर साफ। बेदों भी तरती है लावी और शुक्र शनिचर बैठे खावी। परीक्षा जी बेतत्व लाता रहे भर भर के और जत्व खाता रहे कितनों खाई गए ऐसे लला भाई जंजाली और सबरों पार सुखरीदो खाली। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पास में जितनो सामान बनो सब खत्म। सुकुन की हो भैया ये लाओ ना है अब तो आता पेटे ना आया हम अब्बा में कच हो तो लावे और क्या बात है नई नई उम्र के बालक न जानो तो बड़े बूढ़े से पूछ रही हो पास में सामान निपट जाए तो पसवैया पान नावत पर भीतर ही रहेगा। एक ने की ओ भैया ये तुहे आए कहाँ ऐसे ही का सब ओ भैया एक कचौरी ना बची और शुक्र ने क्या अगर ना है तो ना ही करता जाए और भीतर कोने में कांपे। शुक्र ने की ना लेकर आओ जब ना करो तो क्या करो खींच की भुजा शुक्र ने मारी और कमल की चौखटिया धराई खाली। परीक्षा जी बन एक ने कस के हाथ तो चौखट टूट गई और वन चौखट पकड़ के दांतन तो जो चबी एक ने भीतर की देखिए भीत डारे होगा ओ भैया भीत ना डारे वो चौखटे ले वो शनि के नाले करो अच्छा त्याग ना कछना तो ना ही करते हम तो चले जाएंगे। अब बे लिकर इंटर रखे मान नो ना क्या भरी भरी डलियां एक बेर में चली गई हैं तो मैं कितनी देर रखूं। अब बे भीतर कहां पे शनि ने क्या करो खींच की भुजा शनिया ने मारी और जान भीत की ईट निकाली। कौन इधर ही सदी बार उछल गई और बन ईट उठा उठा खावे को नंबर लगा बन भीतर की देखिए छत गिर गई का ओ भैया छत ना गिर गई एक ने खाई ली चौखट जिले खाई करो ईटन जो मोतो और खा जाएंगे। एक बार ताव बैठो से लेकर के दरबार महाराज राजा ने कहे रे पसीना कैसे आ रहा हो और कांप क्या रहे हो बारात दावत खाएगी हे महाराज दावत ही कह रहे हो अब तो दुआई आए हैं और जितनी तुमने दावत बनवाई गई सब खत्म। राजा ने की नशा में तो ना है तो जो मालूम है मैंने कितना सामान बनवाओ बारात कहता है महाराज जाई बात को तो दुख हमें जे दुआ आए कहे और इनते बहुत बहुत बड़े बड़े पेटन को तो भाई जन्माशय में बैठे कछुना बचाओ ए महाराज बच्ची भाई कह रहे हो बा में तो कचौरी रही ना है और लौट के जाएंगे तो तक वो कमरा ना ईट खाई लेंगे सब। राजा को पारो उतर के 0 पे आएगा वो देखो बुखार ना पता है वो थर्मामीटर में पारो हो तो है पानी में दे दो तो 0 पे चलो जा तो राजा पारो उतर को बिल्कुल। अब एकदम तिनका दांतन में दो अब आ पाए भी जगह पे और तिनका दांत में दे के तब शिव जी के सामने की प्रभु बना दो तो त्याय हाथ में और बिगाड़ दो तो अब आ पाए भी जगह पे। तो कथा ये संकेत करती है जीवन में ध्यान रखो अगर 4 मंजिल कोठी बना ली कहूं तो रिश्तेदार नातेदार मित्रों को दिखावे के लिए सब छाती की पसुरियां तोड़ दें जो मैंने बनाई है और एक दिन ने धरती हल जाए और वो चटक जाए तो क्या कह रहे हैं रामन चटका दी है अच्छा बना दी तो तेने और चटका दी तो राम ने। एक बात कहना शुरू कर दो बनाने वाला भी वही है और बिगाड़ने वाला भी वही है। इस बात को बहुत कम कह पाते हैं। एक बात जीवन में ध्यान रखना परिचय देखा है तुमने आज बड़े बड़े नेता लोग जब आते हैं
तो 10-10 आदमी उनके पीछे आते हैं, तो वो पीछे चले हुए भाई परिचय बताते हैं, वे तो बताते ही ना है, पीछे भाई बताते हैं जे पहले प्रधान रहे, फिर जिला पंचायत भये, अब की जे ब्लॉक प्रमुख बन गए, विधायक की टिकट मिली हुई भाई है। जाए को बता तो जो पीछे आते हैं सो। लेकिन जीवन में एक ध्यान रखना, परिचय ऐसे नहीं दिया जाता, परिचय ऐसे नहीं दिया जाता, परिचय ऐसे दिया जाता है कि जिस समय पवन पुत्र हनुमान जी पहुंचे थे अशोक वाटिका में, और सीता मैया ने यह पूछा था कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तो देखो परिचय देते तो हनुमान जी ये परिचय देते कि मैं वो हनुमान हूं जो शिवजी का औरस पुत्र हूं, पहला परिचय। और दूसरा परिचय ये दे देते कि मैं वो हनुमान हूं जिसने बचपन में सूर को रोक दिया, सूर को पकड़ के रोक दिया, वो हनुमान हूं। और तीसरा परिचय ये दे देते कि 100 योजन 400 को समुद्र कूद गया, वो हनुमान हूं। लेकिन इनमें से एक भी परिचय नहीं दिया, और परिचय दिया तो क्या दिया सीता जी को, ये लिखा सुंदरकांड में के राम दूता मात जहान की सत्य शपथ करुणा निधान की। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो। जानकी और सत्य शपथ करुणा। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, मैं श्री राम का एक छोटा सा दूत हूं, इससे ज्यादा मेरी कोई परिचय नहीं है। देखो ये परिचय दिया जाना चाहिए। और सब ध्यान से सुनना, आज छोटी छोटी बात पर घमंड कर जाते हो। लंका जैसे गढ़ को जब आग लगा के लौटे थे, तो श्री राम ने यह बात कही थी कि हनुमान जी इतनी बड़ी लंका और तुमने जराई कैसे दी। तो देखो हनुमान जी ने क्या कही, वो खूब मालूम है उन्हें जराई। तब वो कही प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई, मैंने नहीं जलाई, मेरी क्या औकात थी जो मैं लंका को जला देता। अरे लंका किसने जलाई। तो हनुमान जी बताते हैं, देखिए कितनी अच्छी बात बताई। 4 कारण बताए थे, और चौथा कारण जब मैं बताऊं तो मेरे पवन पुत्र हनुमान के नाम की ताली बजाना। तब कही श्री राम से प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई, लंका जलाई है रावण के पाप ने, सीता जी के संताप ने, और मेरे बाप ने। अरे भगवान प्रभु श्री राम तुम्हारे प्रताप ने, मैंने नहीं जलाई, लेस मात्र अपना नाम नहीं आने दिया। और आज नेक नेक छोटो सा काम कर देते हैं, ताकि छाती ठोंक ठोंक के कहते हैं जी मैंने करवाया। इतना बड़ा काम करने के बाद भी अपना नाम नहीं आने दिया। ये कही प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई, रावण के तो पाप ने जलाई है, सीता जी के संताप ने, और मेरे बाप ने, और तुम्हारे प्रताप ने, इनने जलाई है लंका। श्रोता बंधु, तो जिस समय आज भगवान शिव जी कहते हैं राजन अगर मेरी बात मानो तो एक काम कर देना, नहीं तुम जा पास सवाई कमराखू रो रहे हो, पूरे नगर में न काऊ को पौ बचे, न झेंगरा बचे, न आदमी बचे, न ठोर बचे, कुछ नहीं बचे। केवल एक काम कर दो। कौन सा। तो अब बोले भोलेनाथ, सुनो भूप धरि ध्यान, अरे बनी जी शिवजी की सत्ता। तुलसी का तोड़ लो। सभी बिटियाएं बहनें माताएं ध्यान से सुने, तुलसी का पेड़ हर आंगन में होना चाहिए, सबके घर होना चाहिए। पर होना कहां चाहिए, चारों तरफ से नाप के बीच आंगन में।
बीच आंगन में एक एक पत्ता तुलसी का तोड़ के जीभ पे रख दो, अगर बचाना चाहते हो तो तुलसी का एक एक पत्ता तोड़ के जैसे शुक्र और शनिचर की जिभ्या पर रखा, परीक्षित जी डकार आई भीतर से। तो भोलेनाथ राजा ने कि महाराज जी दो तो पिल गई और बारात तो सबई भूखी रहेगी, मेरी बात तो मट्टी मिल गई। तब कही भोलेनाथ ने राजन चिंता मत करो,